कि उपवास के द्वारा दीन होकर एक व्यक्ति जब प्रार्थना करता है, परमेश्वर उस व्यक्ति की दुहाई को सुनते हैं। हालेलुया। ये बात, इस सिद्धांत को बाइबल बार बार प्रूफ करती है। वचनों के द्वारा, घटनाओं के द्वारा ये चीजें प्रूफ होती हैं कि परमेश्वर ऐसा करते हैं। और मैंने बताया था कि मैंने इसमें 3 पाठ को तैयार किया है और 2 पाठों को हम लोग देख चुके हैं। 2 पाठों को हम लोग देख चुके हैं। और पहले हमने देखा था कि परमेश्वर के न्याय के बारे में, और हमने देखा था कि सारे संसार के ऊपर परमेश्वर के न्याय की तलवार लटक रही है। लोग परमेश्वर के क्रोध के अधीन हैं क्योंकि लोग परमेश्वर पर विश्वास, प्रभु पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमने देखा था यूहन्ना उसके 3:36 पद को कि जो पुत्र पर विश्वास करता है, इनको माइक देंगे, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता जो जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर बना रहता है। ये न्याय है, ये न्याय इस पृथ्वी पर परमेश्वर का, कि जिसने पुत्र को ग्रहण कर लिया उसने जीवन पा लिया, लेकिन जिसने पुत्र पर विश्वास नहीं किया वो परमेश्वर के क्रोध के अधीन है, वो नाश किए जाने के अधीन है। और इसीलिए हम देखते हैं परमेश्वर जो है वो उद्धार करता है, वो नहीं चाहते कि लोग नाश हों, और इसीलिए उन्होंने अपनी ओर से एक रीति निकाली या एक तरीका निकाला। हालेलुया। पहला तरीका यह था कि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया, और दूसरा तरीका यह है कि उन्होंने अपने लोगों से अपेक्षा की। और दूसरे इतिहास 7:14 में पढ़े थे हमने, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं तो स्वर्ग से सुनकर उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। ये सॉल्यूशन परमेश्वर ने निकाला। और फिर परमेश्वर ने वादा किया कि तुम्हारा जो उपवास और प्रार्थना है, जकरिया उसके 8:19 के अनुसार, वो सब आनंद के पर्व के समय हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रभु जब हम दीन होकर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। हालेलुया। और दूसरे पार्ट में हमने देखा था कि यीशु मसीह ने उपवास किया, और यीशु मसीह ने उपवास करके अपने चेलों को भी सिखाया उपवास करना। प्रेज द लॉर्ड। और हम देखते हैं लोग, बाइबल बताती है लोगों ने उपवास प्रार्थना क्यों किया। तो हम सबसे पहले मूसा के बारे में देखते हैं। परमेश्वर की संगति और प्रकाशन पाने के लिए, आप पॉइंट को लिख सकते हैं, परमेश्वर की संगति और प्रकाशन पाने के लिए मूसा ने ऐसा किया। मूसा ने उपवास किया, 40 दिन 40 रात वो पहाड़ पर रहे, और फिर दोबारा उनको फिर जाना पड़ा, और 40 दिन 40 रात फिर वो पहाड़ पर है। निर्गमन 34 अध्याय 27 से 29 पद को पढ़ेंगे। निर्गमन 34 अध्याय। तब यहोवा ने मूसा से कहा, ये वचन लिख ले, क्योंकि इन्हीं वचनों के अनुसार मैंने तेरे और इजराइल के साथ वाचा बांधी है। हालेलुया। हालेलुया। ध्यान दीजिए, हमने सीखा था कि परमेश्वर वाचा बांधते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, प्रतिज्ञा के बाद वाचा बांधता है, और वाचा के अनुसार वो डील करते हैं, वो हमारे साथ व्यवहार करते हैं। पूरी बाइबल सिखाती है। तो परमेश्वर ने बोला कि इन्हीं वचनों के अनुसार मैं तेरे साथ, इजराइल के साथ वाचा बांधता हूँ। हाँ, मूसा वहाँ यहोवा के संग 40 दिन और रात रहा। हाँ, मूसा वहाँ यहोवा के संग 40 दिन और रात रहा। और तब तक ना तो उसने रोटी खाई, और ना पानी पिया, और उसने उन तख्तियों पर वाचा के वचन अर्थात 10 आज्ञाएं लिख दी। हालेलुया। 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 तो ये क्यों हुआ? मूसा का डेडिकेशन इतना गहरा क्यों था? प्रेज द लॉर्ड। मूसा का समर्पण इतना गहरा क्यों था? सबसे पहली बात, मैं मूसा की जिंदगी से लीडरशिप के लिए, सेवकाई के लिए, अब मूसा की जिंदगी से बहुत बेहतरीन चीजों को सीख सकते हैं। बहुत ही ज्यादा हम उसके द्वारा आशीषित हो सकते हैं, मूसा के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मूसा महलों में पला बढ़ा। वो फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाया। लेकिन मूसा जो था वो एक विचारशील व्यक्ति था, और बाइबल कहते उसने विचार किया कि मेरे इजरायली भाइयों को यहां से मिस्र की गुलामी से आजाद होना है, उन्हें कनान देश ले जाना है। यह उसने विचार किया।
ये दर्शन उसके मन में था, परमेश्वर का वचन उसके मन में था कि परमेश्वर ने वादा किया है कि वो अपनी प्रजा को इस देश से निकालेगा और इस देश से निकालकर वो वापस कनान देश में ले जाएगा। ये मूसा को मालूम था। और मैं आपको बोल रहा हूं, हमने बाइबल से सीखा है, इब्रानी उसके 11 अध्याय के 25 और 26 पद से, वहां पर लिखा है, जल्दी निकालिए इब्रानी 11 अध्याय 24 से पढ़े, 24 से, इब्रानी 11:24। विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर, विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इंकार किया। फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इंकार किया। किस विश्वास से? परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास करता था। आगे, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से, मिस्र के पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से, परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना, परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अच्छा लगा, अधिक उत्तम लगा। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा। हालेलुया। वो एक विचारशील व्यक्ति था। हालेलुया, हालेलुया। उसका फेथ परमेश्वर के वचन पर था और परमेश्वर की प्रतिज्ञा जो थी, वो परमेश्वर की जो इच्छा थी, उसी अनुसार वो मूव होना चाहता था। कल मैं गांव में प्रचार कर था, अचानक परमेश्वर मुझको बोला, अब मैं आपको भी बताना चाहता हूं उस अद्भुत चीज को। मैं बता रहा था क्योंकि आजकल प्रभु मुझको यही बताने बोल रहे थे कि पहले समय के विश्वासी लोग कैसे होते थे, आज से 30 साल पहले के विश्वासी लोग, 40 साल पहले के विश्वासी लोग कैसे होते थे। तो वर्तमान समय में हर व्यक्ति वो परमेश्वर के वचन पर ध्यान नहीं कर रहा है, लेकिन वो चमत्कारों को ढूंढ रहा है। चमत्कारों को ढूंढ रहे हैं लोग, ये मिल जाए, वो मिल जाए। उनका जो खोपड़ी है ना, उनके जो विचार है वस्तुओं से भरे हैं। माने ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए। वो प्रतिज्ञाओं पर ध्यान नहीं दे रहे, प्रतिज्ञाओं पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, परमेश्वर के वचन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये एक बहुत भारी कमी है। तो 30 साल पहले के विश्वासी लोग चमत्कारों को नहीं ढूंढते थे, वो परमेश्वर के वचन को ढूंढते थे। और उनका उद्देश्य पाना नहीं रहता था, उनको उद्देश्य देना रहता था। देना मीन्स वो ये उद्देश्य लेकर जीते थे। और ऐसी शिक्षाएं उस समय दी जाती थी कि यीशु मसीह के योग्य हम और कैसे अधिक से अधिक बने, कैसे हमारा जीवन ऐसा हो जो प्रभु को ग्रहण योग्य हो। ये उनकी खोज रहती थी। हालेलुया। वो पैसा नहीं ढूंढते थे, वो संसाधन नहीं ढूंढते थे, जो कुछ उनके पास था उस पर वो संतोष करते थे। लेकिन वो ढूंढते क्या चीज से? प्रभु की उपस्थिति को, प्रभु के वचन को। और ये ढूंढते थे कि मैं कैसे अपने जीवन को प्रभु के योग्य बनाऊं, कैसे प्रभु को भावता हुए जीवन गुजारूं, मेरे काम से, मेरे चाल चलन से, मेरे व्यवहार से, मेरे बातचीत से, मेरे सेवकाई से कैसे प्रभु को अधिक से अधिक महिमा मिले। ये उनका उद्देश्य था कि मैं घटूं वो बढ़े, वो मेरी जिंदगी में बढ़े, मैं खत्म होता जाऊं, मेरे भीतर की लालसाएं खत्म हो, मेरे भीतर का मैं खत्म हो, मेरा अहम खत्म हो, मेरे जो जीवन में राज करे, और मैं अधिक से अधिक प्रभु के समान बनता जाऊं, उसकी उपस्थिति में खोता जाऊं। ये उनकी खोज थी। हालेलुया। आज बिल्कुल उल्टा है। लोग पिता और पुत्र के संबंध को उस समय समझते थे, अभी लोग भीखमंगा हो गए हैं, खाली मांगते रहते हैं। और किन चीजों को मांगते हैं? जिन चीजों को मसीह में उनको ऑलरेडी दे दिया गया है। या यूं समझिए, आपके सामने खाने की थाली रखी हुई है और आप कह रहे हैं मुझे खाना दो, मुझे खाना दो, मुझे खाना दो, ये मां मुझे खाना दे। और थाली कहां है? आपके सामने। हालेलुया। वो मसीह है। मसीह में सब कुछ ऐड कर दिया गया है। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में जो भी ब्लेसिंग आपको इस पृथ्वी पर चाहिए, जो भी आशीषें आप इस पृथ्वी पर चाहते हैं मटेरियल के रूप में, वो सारी चीजें मसीह में आपको दे दी गई। आपको चीजों को ढूंढने की जरूरत नहीं, आपको मसीह को ढूंढने की जरूरत है, उसकी मर्जी को ढूंढने की जरूरत है, उसके प्यार को ढूंढने की जरूरत है, उसकी करुणा को ढूंढने की जरूरत, उसको जानने की जरूरत है। आपको मसीह का पीछा करने की जरूरत है। और जब आप मसीह का पीछा करेंगे, चमत्कार आपके पीछे चले आएंगे। हालेलुया। तो पहले के लोग अपने आप को खाली करते थे प्रभु सामने। प्रभु बोल, तेरा दास सुन रहा है, बोल प्रभु तेरी मर्जी क्या है, बोल प्रभु
तू जैसा चाहेगा मैं वैसा जीऊंगा, तू जैसा रखेगा वैसा मैं रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरी कमी घटी में भी अगर आप मुझे रखते हैं और आप उस स्थान पर उपस्थित होते हैं तो मेरी कमी घटी नहीं होगी, मेरी कमी घटी समृद्धि होगी। हालेलुया, क्योंकि आप मेरे साथ रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के एक दास ने बोला कि मैं ऐसे स्वर्ग में रहना पसंद नहीं करता जहां यीशु ना हो, लेकिन मैं नरक में रह सकता हूं यदि यीशु मेरे साथ हो। समझ रहे हैं? हालेलुया। वो कह रहे हैं, फिर से सुनिए, वो कहते, उन्होंने कहा मैं ऐसे स्वर्ग में रहना पसंद नहीं करूंगा जहां यीशु ना हो, और मैं ऐसे नरक में रह सकता हूं अगर यीशु मेरे साथ हो। यीशु मसीह बहुत कीमती चीज है। हालेलुया। यीशु मसीह बहुत ही कीमती चीज है, बहुत ही पावरफुल चीज है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो बढ़कर देने वाले परमेश्वर हैं। हमने मरियम के बारे में देखा। मरियम जब प्रभु के पास आई पहली बार, उसके हाथ में क्या था? जटामासी का इत्र, जो उस समय का सबसे महंगा इत्र था। समझ रहे हैं? और जब यीशु मसीह को पकड़वाया जाना था, उसके पहले फिर मरियम आई, फिर वही उसने किया। वो आराधना का अच्छा रूपक है। फिर उसने वही किया। उस समय भी उसके हाथ में क्या था? जटामासी का इत्र। समझ रहे हैं? माने मरियम गरीब नहीं हुई थी। यीशु मसीह को ग्रहण करके मरियम गरीब नहीं हुई थी। यीशु मसीह को ग्रहण करके मरियम का स्टेटस खत्म नहीं हुआ था, मरियम का जीवन जो बर्बाद नहीं हुआ था, लेकिन यीशु मसीह को ग्रहण करने के कारण वो और भी ज्यादा आशीषित थी, और भी ज्यादा आशीषित थी। हालेलुया। उसके पाप क्षमा किया गया, उसका जीवन बदल गया, उसका जीवन जो अशुद्धता का था वो पवित्रता का जीवन बन गया। लोग उससे प्यार करने लगे। जब लाजर मरा, यहूदी लोग उसके घर पहुंच गए और बैठकर मरियम और मार्था को सांत्वना दे रहे थे। किसी पापनी स्त्री जो उसको कोई इस प्रकार से नहीं करते ना, हम लोग देखते हैं। यदि कोई बहुत ही गंदा जीवन गुजारने वाले लोग हैं, उनके साथ ज्यादा लोग जुटते नहीं हैं। लोग, परमेश्वर ने इनके जीवन को ऐसा बनाया था कि लोग उनको अप्रिशिएट कर रहे थे। हालेलुया। और ये केवल मसीह के कारण ही होता है। आमीन। ये केवल मसीह के कारण होता। और मरियम के जीवन में भी था, वो बैठकर प्रभु के चरणों में वचन को ध्यान से, हालेलुया। इसलिए जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय जब पढ़ते हैं, अभी मत खोलिए, मार्था ने भी बोला हे प्रभु तू यदि यहां होता तो मेरा भाई नहीं मरता। और मरियम ने भी सेम डायलॉग बोला, हे प्रभु यदि तू यहां होता तो मेरा भाई। मार्था के प्रेयर से यीशु मसीह, उनका जीवन मूव नहीं हुआ है। वो विश्वास के बारे में मार्था बात करने लगे, लेकिन जैसे मरियम ने बोला कि हे प्रभु यदि तू यहां होता मेरा भाई नहीं मरता, यीशु मसीह घबरा गए। यीशु मसीह घबरा गए। क्या हुआ? उन्होंने पूछा तुमने उसे कहां रखा है? प्रेज़ द लॉर्ड। तुमने उसे, हालेलुया, हालेलुया। और मरियम उसे कब्र के पास ले गई। किसकी प्रार्थना से जय आई? मरियम। क्यों आई? क्योंकि वो प्रभु के चरणों में लिपटने वाली महिला थी। हालेलुया। उसने वचन को महत्व दिया, मसीह को महत्व दिया, उसने चिन्ह चमत्कार को उसने महत्व दिया। वो जानती थी कि जो भी चिन्ह है, जो भी चमत्कार है, वो सब वचन में है। प्रेज़ द लॉर्ड। कल मैं इसी विषय को समझा रहा था, डिटेल में समझाया। अभी आपको डिटेल नहीं समझा सकता, लेकिन मैंने समझाया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैंने समझाया क्या कि जब आप वचन का प्रकाशन पाते हैं, आप चमत्कारों को पाते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन में चमत्कार है। परमेश्वर का वचन सामर्थी है। आप विश्वास करते हैं ना, और यह वचन जब आप पर खोला जाता है, आपका चमत्कार आ जाता है। आमीन। इसलिए आपको चीजों का पीछा करने की जरूरत नहीं। रोज अपने मन को खाली कीजिए, रोज प्रभु के चरणों में जाइए, रोज प्रभु से बोलिए प्रभु आपकी मर्जी पूरी हो। मेरी मांग तो यह है, लेकिन आपकी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। मैं आपको एक चीज को बोलना चाहता हूं, परमेश्वर द बेस्ट वाले हैं, सर्वोत्तम है वो, और वो चीजें भी सर्वोत्तम देते हैं। कई लोग इसीलिए अपनी प्रार्थना को नहीं छोड़ते। कई लोग परमेश्वर से प्रार्थना करने से कतराते हैं। वो अपनी बुद्धि लड़ाते रहते हैं, अपनी शक्ति के बल पर आगे बढ़ते जाते हैं, अपनी लालसा को पूरा करना चाहते हैं। तो परमेश्वर से डरते हैं। परमेश्वर नहीं बोल देगा तो ये वाली चीज रहती है। नहीं, परमेश्वर सर्वोत्तम देते हैं। परमेश्वर, उन्होंने कहा जब तुम बुरे होकर अपने लड़के बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो,
तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को क्यों नहीं देगा? इसलिए आप लोग भीख मंगे मत बनिए, चमत्कार की आशा मत रखिए। चमत्कार तो होंगे, मसीह को पकड़िए। हालेलुया, मसीह को पकड़िए। अपने मन को, अपने माइंड को ना बहुत सारी सांसारिक अभिलाषाओं से मत भरिए, उसे पवित्र कीजिए, उसे खाली कीजिए और खाली कीजिए। और वहां क्या भरिए? यीशु मसीह को, उसका वचन, उसके प्रति समर्पण, उसके प्रति, मसीह के प्रति लालसा। और मैं आपको बोलना चाहता हूं, दाऊद ने यही जीवन गुजारा। इसलिए भजन से, उसके भजन 23 में उसने बोला कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। आप भी गाते हो लेकिन मानते नहीं हो कि यहोवा मेरा चरवाहा है ना? क्योंकि जो चिंता करते हैं, जो वस्तुओं के लिए बिल्कुल पीड़ित रहते हैं, वो जो शोक करते हैं, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, वो ये जाहिर करते हैं कि यहोवा उनका चरवाहा नहीं है, चिंता उनका चरवाहा है। कोई चीज उनकी चरवाही कर रहा है, कोई दूसरी चीजें उनके हृदय को आकर्षित कर रही हैं। यीशु मसीह उनके हृदय को आकर्षित नहीं कर रहे हैं। लेकिन दाऊद कहता है यहोवा मेरा, मुझे कुछ घटी ना होगी। तो चरवाहे का मतलब क्या है? इजराइल में चरवाहे आगे चलते थे और भेड़ पीछे पीछे। हमारे इंडिया में उल्टा है, इंडिया में गाय बैल आगे आगे चलते हैं और चरवाहा पीछे चलता है ना? लेकिन इजराइल में चरवाहे लोग आगे चलते थे और भेड़ पीछे पीछे। तो वो कह रहा है कि यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी न होगी, वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है, वह मेरे जी में जी ले आता है, वो मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्ग में वह अपनी नाम की धर्म के मार्ग में, सही मार्ग में, सही व्यवहार में, सही जिंदगी में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। बस यहीं पर चूक जाते हैं लोग, यहीं पर चूकते हैं। आशीष तो चाहते हैं लेकिन समर्पण नहीं करते, ब्लेसिंग तो चाहते हैं लेकिन बाइबल बताती है उसने हमें स्वर्गीय स्थानों की सारी आशीष से आशीषित कर दिया है। उसने हमें स्वर्गीय स्थानों में सारी आशीषों से आशीषित कर दिया है। और जब हम प्रभु के साथ चलते हैं वो आशीषों के द्वार खुलने लगते हैं। याद रखिए, हालेलुया। जब हम प्रभु के साथ, उनके साथ समर्पण में चलते हैं, हमारे जीवन में आशीषों के द्वार खुलने लग जाते हैं। हालेलुया। पतरस के पास जब यीशु गए, यीशु मसीह ने भीड़ को उपदेश देने के बाद पतरस से कहा अपने नाव को गहराई में ले चल और मछली पकड़ने के लिए जाल डालो। यह प्रभु का निर्देश था। यहां पर हम लोग भी चूक जाते हैं। पतरस ने बोला हे प्रभु, मैंने सारी रात मेहनत की और कुछ नहीं पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल। ये उसके चमत्कार की शुरुआत थी। कौन सी चीज? प्रभु की सहमति में आना, प्रभु के सामने समर्पण में आना, प्रभु के सामने अपने आप को खाली करना। मैंने बताया, हालेलुया। पतरस एक मछुआरा था और वो खानदानी मछुआरा था। उसका खानदान मछुआगिरी करता था। लेकिन यीशु मसीह एक बढ़ाई थे, एक ही क्षेत्र के रहने वाले थे दोनों, और इसलिए यीशु मसीह को पतरस जानता था। और यीशु मसीह भी अपने समय के कुशल बढ़ाई थे, इसलिए लोग उनको जानते थे। यीशु मसीह बैलों का जुआ जो बनाते थे, वो लकड़ी, आड़ी लकड़ी जो बैलगाड़ी में फिट होती है हमारे यहाँ, और जो बैलों की गर्दन पर रखा जाता है, यीशु मसीह उस लकड़ी को इतने शानदार तरीके से बनाते थे कि बैलों के लिए वो बहुत हल्का होता था, सहज होता था। समझ रहे हैं? इसीलिए प्रभु ने बोला कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, क्योंकि मेरा जुआ सहज है, मेरा बोझ। इसके लिए फेमस थे यीशु मसीह। जब यीशु मसीह सेवकाई में आने से पहले बढ़ाईगिरी करते थे, इसके लिए फेमस थे। तो पतरस जानता था कि व्यक्ति कौन है, ये बढ़ाई है, ये केवट नहीं है, मछुआरा नहीं है, वो जानता था। लेकिन जब यीशु ने उससे कहा कि गहराई में चल और मछलियां पकड़ने के लिए जाल डालो, तो पतरस ने क्या बोला? हे प्रभु, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ, ये चमत्कार के शब्द नहीं थे। अगला जो शब्द है वो समर्पण का जो शब्द है उसका, वो चमत्कार, उसने चमत्कार को लाया क्या? तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। इसने उससे जो चमत्कार खिलाया। तू जैसा कहता है मैं वैसा करूंगा, तू जैसा चाहता है मैं वैसा जीऊंगा, तू जैसा चाहता है वैसा मैं चलूंगा।
प्रभु तेरे सिवा मैं एक कदम भी चलना पसंद नहीं करता, मैं तेरे उद्देश्य को जानना चाहता हूं, मैं तेरे दिल को जानना चाहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। और यहां से चमत्कार शुरू होता है। यही दाऊद ने भी किया। वो कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी, वह मुझे हरी हरी चराई में बिठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, वो मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्ग में वो अपने नाम की मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से डरूंगा। हाँ, लेकिन हम लोग डरते हैं, बहुत सारे लोग डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि अंधकार की तराई में प्रभु हमको छोड़ देगा, हमको नुकसान होगा। लेकिन दाऊद कहता है चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तू मेरे साथ रहता है। उसने जान लिया था प्रभु के साथ रहने से हम जानते हैं प्रभु हमारे साथ रहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए प्रभु के साथ होना है। फिर अगला पद क्या लिखा है? तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। हाँ, तेरे सोटे, मैंने संडे को बता रहा था इस समय, है ना, भजन 94 से 12 पद से, क्या ही धन्य है मनुष्य जो जिसको तू ताड़ना देता है। हालेलुया। वो धन्य मनुष्य जिसे परमेश्वर आग की भट्टी में लेकर चलता है। हालेलुया। वो धन्य मनुष्य, वो धन्य मनुष्य। आंसू निकलते हैं लेकिन परिणाम शानदार होता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो कहता है तेरे सोटे तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वाले के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। ये चीज होती है, ये चीज होती है। तू मेरे आने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता। मैं बहुत शांति में जीवन गुजारता हूं, कह रहा है, बहुत ही पीसफुली जीवन गुजारता हूं। मेरे शत्रु मेरे चारों ओर हैं, मेरे शत्रु मेरे खिलाफ हैं, फिर भी मैं बहुत शांति से जीवन गुजारता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल नहीं हो सकता, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं और तू मेरे साथ है। प्रेज द लॉर्ड। मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल नहीं हो सकता, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं और तू मेरे साथ है। हालेलुया। फिर क्या लिखा है? तूने मेरे सिर पर तेल मला है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। ये एक्सपीरियंस अभी क्या करना पड़ता है? हर संडे आपके ऊपर थोड़ा थोड़ा छीटना पड़ता है, क्योंकि जब दोबारा संडे में आता है तब बिल्कुल एम्प्टी रहते हैं, खाली, इसलिए छीटना पड़ता है। लेकिन दाऊद क्या बोल रहा है? तूने मेरे सिर पर तेल मला और मेरा कटोरा प्रभु से बोलिए, प्रभु मेरे कटोरे को ऐसा भरिए उमड़े। मेरे जीवन में पवित्र आत्मा की उपस्थिति इतनी गहरी हो ताकि मैं न रहूं, लेकिन पवित्र आत्मा मुझे पूरी रीति से छा ले। हालेलुया। मेरे विचारों को, मेरी भावनाओं को, मेरी इच्छाओं को, मेरे सब कुछ। प्रेज द लॉर्ड। फिर क्या बोलता है वो? निश्चय भलाई और करुणा। हाँ, ये परिणाम है प्रभु के साथ होने का, प्रभु को चरवाहा बनाने का। ये परिणाम है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये मिलता है प्रभु के पीछे जाने से, ये मिलता है प्रभु। इसलिए आज की रात में आप अपना जीवन खाली करें, मूसा के समान। मूसा के सामने मिस्र का धन था। मैं समाप्त करने जा रहा हूं। मूसा के सामने मिस्र का धन था, मूसा के सामने बड़ा अवसर था, लेकिन जब उसके हृदय को परमेश्वर की प्रतिज्ञा ने आकर्षित किया, परमेश्वर के प्लान ने आकर्षित किया, उसने मिस्र के बड़े धन की ओर देखना छोड़ा और अपने लोगों के साथ जीना उसको स्वीकार हुआ। हालेलुया। और हम जानते हैं परमेश्वर ने मूसा को लज्जित होने नहीं दिया, परमेश्वर ने मूसा को गिरने, ये वो परमेश्वर है। हम भी अपने आप को मूसा के समान खाली करें। हमने पहला पॉइंट यही लिखा कि परमेश्वर से संगति और प्रकाशन पाने के लिए मूसा ने उपवास प्रार्थना किया। पहले समय के विश्वासी यही करते थे, अपने जीवन से समय निकालते थे, और जो प्रार्थना होती थी उस समय आत्मिक बातों के लिए गहरी प्रार्थना होती थी। आत्मिक बातों के लिए, छुटकारे चंगाई की प्रार्थनाएं तो होती थी, लेकिन आत्मिक उन्नति के लिए गहरी प्रार्थना होती थी, आत्मिक शुद्धता के लिए गहरी प्रार्थना होती थी, पवित्रता के लिए गहरी प्रार्थना होती थी, वचन के भेद को जाने, परमेश्वर के साथ गहरी संगति में, इसके लिए बहुत प्रार्थना होती थी। और अगर हम ऐसा करेंगे, क्योंकि जब हम प्रभु के पास आते हैं तो निश्चय हमारे जीवन में कुछ लालसाएं होती हैं कि हमारे साथ ये हो, वो हो, वो बिल्कुल होती है, स्वाभाविक है। हम किसी आवश्यकता के कारण ही प्रभु के चरणों में आते हैं, ये बिल्कुल सत्य है। लेकिन जैसे जैसे प्रभु के साथ आगे बढ़ते जाते हैं, लालसाएं खत्म होने लगती हैं
और मसीह के प्रति लालसा बढ़ने लगती है। यह मसीह जीवन का सही ग्रोथ होता है। जो सांसारिक लालसाएं हैं, हृदय की लालसाएं हैं, वो खत्म होने लगती हैं और मसीह के प्रति प्यास बढ़ने लग जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और ये लोग सोचते हैं कि संसार मिले चाहे ना मिले, लेकिन मसीह छूटना नहीं चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। ये होना चाहिए, ये हमारी जिंदगी में होना चाहिए। आइए थोड़ी देर प्रार्थना करें, थोड़ी देर 2 मिनट प्रार्थना करेंगे, फिर आखिरी प्रार्थना करके आज की सभा को हम यहीं पर विराम देंगे। 2 मिनट प्रार्थना करेंगे। फेसबुक में जितने भाई लोग हम लोग को देख रहे हैं, भाई बहन लोग, सबको धन्यवाद। कृपया आप भी अपने जीवन के लिए प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। आज की रात मूसा के जीवन को स्मरण करें, मूसा के जीवन को स्मरण करें। मूसा के जीवन की लालसा क्या थी? वो परमेश्वर के साथ गहरी संगति में जीना चाहता था, परमेश्वर से वो गहरे प्रकाशनों को पाना चाहता था। परमेश्वर ने उसके हृदय की लालसा को देखा और उसे मूसा का विश्वास योग्य गिना। और परमेश्वर ने सामर्थ्य भेदों को मूसा पर प्रकट किया, सामर्थ्य भेदों को मूसा पर प्रकट किया। और अपने समय का वो एक सामर्थ्य गवाह था, वो एक महान व्यक्ति था। बाइबल कहती है वो बहुत ही महान व्यक्ति बन गया परमेश्वर के साथ चलने के कारण। और यह भी लिखा है उसके चेहरे से किरणें निकलती थी। वही मैं आज आपको बताना चाह रहा था, जो मैं कल बताऊंगा। उसके चेहरे से किरणें निकलती थी परमेश्वर के साथ गहरी संगति में जीने के कारण। थैंक यू जीसस, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेमी प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति और सौभाग्यता हमें से हर एक हमारे विश्वासी भाई बहनों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होते रहे। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।